हेलो दोस्तों, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर करिए, अगर आपको पसंद आता है कमेंट भी करिए। आज का वीडियो जो है हम पिछले वीडियो में हमने आपको नाउन के बारे में बताया। नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, उनके अलग अलग। आज हम नाउन में ही आगे चर्चा करते हैं। नाउन में नंबर यानी जिसको हम वचन या संख्या कहते हैं। आज हम बात करेंगे नंबर की, जिसको हम वचन या संख्या कहते हैं। ये नंबर क्या है, नाउन में नंबर क्या है। अक्सर जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किसी भी एग्जाम का हो, तो ये समस्या हमारे सामने बहुत आती है कि हम नाउन के नंबर्स में यानी जो हमारा नंबर होता है, वचन होता है, सिंगुलर और प्लूरल, जो हमारे दो नंबर होते हैं, वो उसमें बड़ी समस्याएं आ जाती हैं। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, या हम कुछ ऐसे ट्रिक आ जाए जिसमें ये पता चले कि हम इसका प्लूरल ऐसे बनाते हैं। तो आज के वीडियो में इसी पे चर्चा करेंगे। आप हमारा लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। नंबर, जैसे मैंने कहा कि वचन या संख्या, वो नाउन का ही एक रूप है। वह नाउन जो अन्य नाउन की संख्या के बारे में बताता है, वो नाउन नंबर कहलाता है। यानी द नाउन विच टेल्स द नंबर ऑफ अदर नाउन इज कॉल्ड नंबर, उसे हम नंबर कहते हैं। ये नंबर दो प्रकार के होते हैं, यानी हम नंबर की बात करें तो देयर आर टू नंबर दो होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं सिंगुलर नंबर, हिंदी में इसे कहते हैं एक वचन, और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसको हम कहते हैं बहुवचन। अब नंबर तो दो हो गए, एक सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। तो जब हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल चेंज करते हैं, अब सिंगुलर क्या है, यानी वो नाउन जो एक ही संख्या के बारे में बताए, यानी ऐसा नाउन जिसमें एक ही संख्या का जिक्र हो, वो कहलाता है सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर वो नाउन होता है जिसमें एक नाउन को दूसरा नाउन को हम प्लूरल यानी बहुवचन, उसको एक से ज्यादा कैसे बनाए। एक बात याद रखिएगा, पिछले वीडियो में भी हमने ये बात पर चर्चा की कि हमारा जो सिंगुलर और प्लूरल होता है, यानी एक वचन और बहुवचन, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव नाउन होता है। मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता, जैसा कि हम पूर्व में बता भी चुके हैं। तो हम इसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाएंगे कि उसका प्लूरल नहीं बनता है। सिर्फ जब हम नंबर की बात करते हैं और हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने जाते हैं, तो हमेशा याद रखिए कि सिंगुलर से जब प्लूरल बनाया जाता है तो सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव नाउन का बनाया जाता है, जिसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी काउंटेबल नाउन ओनली कैन चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, बट अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। हम सिर्फ काउंटेबल नाउन यानी कॉमन और कलेक्टिव नाउन को ही प्लूरल बना सकते हैं। तो जब प्लूरल बनाने की बात आती है, तो जैसे मैंने कहा नंबर आपके दो होते हैं, देयर आर टू नंबर्स, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिसमें एक ही नाउन की जिक्र किया जाए, जिसमें एक ही नाउन के बारे में बताया जाता है, द नाउन व्हिच टेल्स ओनली वन नाउन, वो होता है सिंगुलर नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल मतलब बहु मतलब होता है ज्यादा, बहुत जिसको कहते हैं। वचन माने संख्या, जिसकी संख्या क्या हो, ज्यादा हो, तो उसे कहते हैं बहुवचन। यानी वन नाउन, दैट नाउन व्हिच टेल्स अबाउट मोर देन वन नाउन, यानी जो एक से अधिक नाउन के बारे में बताया, उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर। वो प्लूरल नंबर कहलाता है। तो ये नंबर हमारे दो हो गए, एक हो गया सिंगुलर नंबर और एक हो गया प्लूरल नंबर। और फिर मैंने कहा, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि अंग्रेजी में
सिर्फ दो ही पार्ट ऑफ स्पीच है, एक तो नाउन और दूसरा वर्ब, जिसके सिंगुलर से प्लूरल होते हैं या प्लूरल सिंगुलर होता है। नन अदर पार्ट ऑफ स्पीच कैन चेंज इनटू सिंगुलर और प्लूरल, ये एक्सेप्ट नाउन एंड वर्ब। नाउन और वर्ब को छोड़कर किसी अन्य नाउन और वर्ब को छोड़कर किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच को हम प्लूरल नहीं बना सकते। और जब हम नाउन में बात करते हैं तो नाउन में भी ऑल नाउन कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। इसके बारे में मैंने पहले कहा कि ओनली काउंटेबल नाउन कैन बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल में नहीं बदलते हैं, सिर्फ काउंटेबल नाउन को, और काउंटेबल नाउन में आपके आते हैं कॉमन और कलेक्टिव नाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। हमें जो हमारे पास काउंटेबल नाउन है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन है, तो उनको हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। आपने देखा सिंगुलर नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें एक ही नाउन की जिक्र किया जाए, प्लूरल नंबर वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा नाउन की बात की जाए। तो सिंगुलर से और प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। जब हम टू चेंज सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी सिंगुलर को हमें प्लूरल में बदलना है, सिंगुलर नाउन को हमें प्लूरल नाउन में चेंज करना है। सिर्फ फिर बात करूंगा कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन, सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव नाउन का ही हम प्लूरल बनाते हैं। तो जब हम किसी कॉमन या कलेक्टिव नाउन को यानी किसी काउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल बना रहे होते हैं तो सबसे पहला रूल क्या होता है, सबसे पहला रूल ये होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, सामान्यता किसी भी नाउन, कॉमन और कलेक्टिव, मैं किसी भी नाउन की बात कर रहा हूं, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, किसी भी नाउन के साथ एस लगा दिया जाता है। तो एस लगाकर हम क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जनरली हम ये करते हैं, यानी सामान्यता किसी भी नाउन के साथ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कोई भी नाउन जैसे टेबल लिखा हुआ है, हमने इसको प्लूरल बनाया तो हमने लिख दिया टेबल्स। जैसे पेन लिखा हुआ है, हमें इसको प्लूरल बनाना है, हमने लिख दिया पेन्स। चेयर लिखा हुआ है, हमें इसको प्लूरल बनाना है, हमने लिख दिया चेयर्स। तो सामान्यता जब हम किसी भी कॉमन और कलेक्टिव नाउन को एस लगाकर हम प्लूरल बना देते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। सामान्यता हम कॉमन और कलेक्टिव नाउन के साथ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा ये सबके साथ नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली यही होता है कि हम यस लगा देते हैं तो वो नाउन क्या बन जाता है, कॉमन और कलेक्टिव नाउन प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ इसके और भी रूल्स हैं। समानता तो हम यस ही लगाते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं करते हैं। आगे ये कहता है कि वे नाउन यानी कॉमन और कलेक्टिव नाउन जिनके अंत में, यानी कोई कॉमन और कलेक्टिव नाउन लिखा है जिनके अंत में वाई हो, यानी अगर इनके अंत में वाई लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, जिनके अंत में वाई लिखा हो, प्लूरल बनाते समय हम वाई को IES में चेंज कर देते हैं। यानी अगर हमें उस नाउन को प्लूरल बनाना है जिस नाउन के अंत में वाई आया है, तो उस वाई को हम IES में बदल देते हैं। जैसे लिखा हुआ है स्टोरी, तो हमने इसको प्लूरल बनाया तो हमने लिखा स्टोरीज, यानी वाई को हमने IES में बदल दिया। लिखा है सिटी, हमें बनाना है प्लूरल बनाना है, हमने लिखा सिटीज। तो मैंने जैसे लिखा है लेडी, हमने बनाया लेडीज। तो हमें क्या करना है, जनरली यही है कि हम वो नाउन जिनके अंत में वाई हो और प्लूरल बनाना है हमें, तो उस वाई को हम IES में बदल देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि हमें वाई मिला और हम IES में बदल दिए, नहीं,
ये हमें सुनिश्चित कर लेना है कि जो y लिखा है इसके पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, यानी इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तभी आपका y जो है IES में बदलेगा। और अगर ऐसी कंडीशन आती है कि y के पहले कोई वॉवेल लिखा हुआ है, यानी y के पहले अगर कोई वॉवेल लिखा हुआ है तो y के पहले वॉवेल होने पर आपका y IES में नहीं बदलेगा। यानी can't change that noun which end with y and there is vowel before that y। अगर उस y से पहले कोई वॉवेल है तो वो y IES में नहीं बदलेगा। प्लूरल बनाते समय उसमें हम सिर्फ यस लगाएंगे, वहां हम IES नहीं बदलेंगे। हमने कहा अगर y को IES में बदलकर प्लूरल बनाना है तो ये ध्यान रखना होगा कि y के पहले, यानी उस नाउन में जिसके अंत में y लिखा है, उस y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। इफ देयर इज कॉन्सोनेंट बिफोर दैट y, उस y के पहले कॉन्सोनेंट है, वी आर गोइंग टू चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। यस, वी कैन चेंज y इनटू IES। हम उस y को IES में बदल देंगे। दैट नाउन चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। वो नाउन किस में बदल जाएगा? प्लूरल में। फिर मैंने कहा कि लेकिन ये जरूर सुनिश्चित कर लेना है कि अगर उस y के पहले बिफोर दैट y इफ देयर इज वॉवेल, अगर वहां वॉवेल है तो y कैन नॉट चेंज इनटू IES। वहां हमें प्लूरल बनाना है तो उसके साथ हम s लगाएंगे। जैसे लिखा है बॉय तो हम इसको कर देंगे बॉयज। अब ये ना कर देना कि आप बॉय लिखा हुआ था, आपने सोचा y को हम IES में बदलते हैं, ला हम इसको बॉयज कर दें। जी नहीं, ऐसा कभी कदापि नहीं करना। ऐसा इसलिए क्योंकि y के पहले वॉवेल लिखा हुआ है। अब y के पहले अगर वॉवेल लिखा हुआ है तो y को हम IES में नहीं चेंज करेंगे। क्या लगाएंगे? उसमें हम s लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है मंकी, तो मंकी लिखा हुआ है। अब मंकी को हमें प्लूरल बनाना है तो हम लिखेंगे मंकीज, यानी हम इसमें क्या लगाएंगे? s। हम ये नहीं करेंगे कि y को IES में बदल दें। अरे भाई, मैं ये तो कह रहा हूं y के पहले अगर कोई वॉवेल लिखा है तो y IES में चेंज नहीं होगा। y IES में तभी बदलेगा, y को हम IES में चेंज करके प्लूरल तभी बनाते हैं जब उस y के पहले क्या लिखा होगा? कॉन्सोनेंट लिखा होगा। तो अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हम IES में बदलकर प्लूरल बनाएंगे, और अगर y के पहले वॉवेल लिखा है तो y को IES में चेंज नहीं करेंगे। प्लूरल बनेगा लेकिन वहां हम उसके साथ s लगाएंगे। तो ये कंडीशन आती है कि अगर कोई ऐसा नाउन आता है जिनके अंत में y हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, तो उसे IES में बदलकर प्लूरल बना देंगे। लेकिन अगर उसके पहले वॉवेल लिखा है तो वहां सिर्फ हम s लगाकर प्लूरल बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा आपको? आगे बढ़ते हैं कि प्लूरल कैसे बनाते हैं, आगे बात करते हैं अगले रूल पर। अगला रूल कहता है कि अगर कोई नाउन कॉमन एंड कलेक्टिव, बार बार मैं ये कहूंगा कॉमन और कलेक्टिव, क्योंकि कॉमन और कलेक्टिव नाउन का ही प्लूरल बनता है। कोई नाउन जिनके अंत में f या FE हो, यानी अगर कोई ऐसा नाउन मिल जाता है, कोई ऐसा नाउन मिल जाता है जिनके अंत में क्या लिखा हो? f या FE लिखा हो, तो जब f हो तो उस f या FE को VES में बदलकर प्लूरल बनाते हैं। यानी अगर कोई ऐसा नाउन कॉमन कलेक्टिव नाउन मिल जाए जिसके अंत में f लिखा हो या FE लिखा हो, कॉमन या कलेक्टिव नाउन है, अंत में आपने देखा उसके f लिखा हुआ उस शब्द के, या FE लिखा है उस नाउन के अंत में, तो जब हम उसे प्लूरल बनाएंगे तो उस f या FE को हम VES में बदल देंगे। जैसे लिखा है वाइफ, तो वाइफ में FE लिखा है, हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम लिखेंगे वाइव्स। जैसे लिखा हुआ है, लिख कर आ गया लीफ, इसके अंदर में f लिखा है, हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हम लिख देंगे लीव्स। हम मान क्या लिख देंगे? लीव्स।
जैसे लिखा हुआ है थीफ आया, थीफ लिखा हुआ है, इसके अंत में एफ लिखा है, हम लिखेंगे थीव्स। तो अगर कोई ऐसा नाउन मिले जिसके अंत में एफ या एफ ई हो, एफ या एफ ई हो, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन, तो उस एफ या एफ ई को वी ई एस में बदलकर हम क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे। उसे हम यानी इफ एनी नाउन एंड विद एफ आर ई एफ, we are going to change to plural form, we have to remove FFE and change it into VES to make plural। हम उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, F या FE को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, उस जगह पर हम VES को VS में बदलकर क्या करेंगे, उस नाउन को प्लूरल बना देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ अपवादिक शब्द भी होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल वर्ड भी होते हैं। जैसे आपका लिखा है रूफ, अगर रूफ लिखा है इसके अंत में भी है, ये अपवादिक शब्द है, यानी एक्सेप्शनल वर्ड है। अब यहां हम एफ को वीएस में नहीं चेंज करेंगे, यहां हम जनरली क्या करेंगे, रूफ लिखा है, हम यहां एस लगा देंगे, रूफ्स हो जाता है। तो कुछ ऐसे अपवादिक शब्द भी होते हैं कि जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जनरली अगर कोई नाउन एफ या एफ ई लिखा हुआ है और हमें प्लूरल बनाना है तो उस एफ या एफ ई को हम वीईएस में बदलकर प्लूरल बना देंगे। तो इस तरह हमारा वो कॉमन और कलेक्टिव नाउन भी क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल क्या कहता है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला रूल ये कहता है कि वे नाउन, कॉमन एंड कलेक्टिव, वे नाउन जिनके अंत में डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, एस एच या जेड लिखे हो, यानी ऐसा नाउन मिल जाए जिसके अंत में क्या लिखा हो, डबल एस लिखा हो, सी एच लिखा हो, ओ लिखा हो, एक्स लिखा हो, एस एच लिखा हो या जेड लिखा हो। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जब हम ऐसा लिखा होता है, अगर किसी भी नाउन, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन के अंत में अगर डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, एस एच या जेड मिल जाए, अगर ऐसा मिलता है तो जब हम इनको प्लूरल बनाएंगे तो इनके साथ यानी इन नाउन के साथ ईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। यानी इनको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो इनके साथ क्या करेंगे, ईएस जोड़ देंगे। तो जब हम ईएस जोड़ देंगे यानी वे नाउन, द नाउन विच एंड विद डबल एस, सी एच, ओ, एक्स, एस एच और जेड, वी आर गोइंग टू चेंज टू प्लूरल, वी हैव टू ऐड es with them to make plural। हमें इनके अंत में es जोड़कर प्लूरल बनाना है। जैसे देखते हैं लिखा हुआ है क्लास, हमें इसका प्लूरल बनाना है, हम लिखेंगे क्लासेस। लिखा हुआ है बेंच, हमें प्लूरल बनाना है, हम लिखेंगे बेंचेस। लिखा हुआ है मैंगो, हमें प्लूरल बनाना है, हम लिखेंगे मैंगोज। तो ऐसे लिखा हुआ है टैक्स, टैक्सेस हो जाएगा, लिखा हुआ है बुश, लिखा है बुशेस हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी नाउन जिनके अंत में डबल एस, सी एच, ओ, एक्स या एस एस या जेड लिखा हो तो इनके साथ हम क्या करेंगे, ईएस जोड़कर इनका प्लूरल बनाएंगे। तो इस तरह इनके प्लूरल बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ओ के मामले में अगर कोई ऐसा वर्ड मिल जाए जिसके अंत में वो तो लिखा है, ओ लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले अगर कोई वोवेल लिखा हुआ है, यानी ओ के पहले भी क्या लिखा हुआ है, वोवेल लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस ओ के साथ हम ईएस का यूज नहीं करेंगे। अगर कोई ऐसा नाउन जो कॉमन कलेक्टिव नाउन है उसके अंत में ओ लिखा हुआ है लेकिन उस ओ से पहले कोई और वोवेल लिखा हुआ है, यानी बिफोर दैट ओ देयर इज अदर वोवेल, अगर उस ओ से पहले कोई और वोवेल लिखा हुआ है तो हम प्लूरल बनाते समय उस ओ के साथ ईएस ऐड नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर हम जब प्लूरल बनाएंगे तो वहां हम एस लगाएंगे। यानी वी कांट यूज ईएस दैट नाउन which end with o and before that o there is other vowel, उस वो के पहले कोई और वोवेल दिया हुआ है, सिंगल वोवेल वह नहीं है, वो ही अकेले नहीं लिखा है, कोई और वोवेल दिया हुआ है,
तो हम उसको ईएस में चेंज नहीं करेंगे, वहां हम क्या करेंगे, वहां एस लगाएंगे। जैसे लिखा है बम्बू, तो बम्बू मीन्स होता है बांस, तो अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है तो हम क्या लिखेंगे, बम्बूज। यहां हम डबल ओ है, या ये भी कह सकते हैं कि वहां हम ईएस नहीं करेंगे कि एंड ओ से हो रहा है लेकिन ईएस नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके पहले क्या लिखा है, एक वोवेल लिखा हुआ है, इसके पहले वोवेल लिखा है। तो इसके अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाता है कि वो लिखा हुआ है लेकिन उसके पहले कोई वोवेल लिखा हुआ है, तो वहां हम ईएस का यूज नहीं करेंगे, वहां उसके पहले हम क्या लगाएंगे, वहां उसके पहले हम ओ लगाकर, सॉरी ओ में ईएस लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं कि अगला रूल क्या है, जब हम किसी भी कॉमन और कलेक्टिव नाउन को प्लूरल बनाएं। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिएगा। अगला जो रूल है वो ये है कि जनरली हम क्या करते हैं, कुछ नाउन्स के साथ ईएन जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे चाइल्ड लिखा हुआ है तो चाइल्ड के साथ हम क्या जोड़ दिए, रन, तो बन जाता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन बन जाता है। तो किसी चाइल्ड के साथ हमने, सॉरी, कुछ नाउन जिनके अंत में हम क्या करते हैं, आर्यन जोड़ देते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके अंत में हम खाली ईएन जोड़ देते हैं। जैसे लिखा हुआ है टैक्स, ठीक है, जैसे सॉरी लिखा हुआ है ऑक्स, और ऑक्स में हमने ईएन जोड़ दिया तो ऑक्सन हो गया। अब एक बात याद आएगा आपको कि अभी कुछ देर पहले इसके वाले रूल में हमने कहा था कि अगर अंत में एस लिखा हो तो वहां पर हम ईएस का यूज करते हैं, जी करते हैं। कुछ अपवादिक शब्द होते हैं, जैसे आपका ऑक्स है, ऑक्सन हो जाता है, वो ऑक्सेस नहीं होगा। टैक्स है, टैक्सेस लिख सकते हैं, बॉक्स है, बॉक्सेस लिख सकते हैं, लेकिन ऑक्स एक अपवादिक शब्द है जिसके साथ हम ईएन लगाकर क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड्स नहीं होगा, उसके साथ रन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन बन जाएगा। तो उसके साथ हम आर्यन, कुछ के साथ हम ईएन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएंगे, ये प्लूरल बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी कॉमन और कलेक्टिव नाउन होते हैं, अगर हम आगे बात करें, कुछ ऐसे नाउन जिनके बीच के वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है, बीच के वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। यानी हमें उस वॉवेल, जो नाउन मिला है, उस नाउन के जो बीच का वॉवेल है उसको चेंज करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है टूथ, लिखा हुआ है टूथ लिखा है, इसका प्लूरल बनाना है तो हम इसको कर देते हैं टीथ। जैसे फूट लिखा हुआ है, हमें इसका प्लूरल बनाना है, हम लिख देते हैं फीट। हम बीच के वॉवेल को चेंज कर रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है मैन, लिखा हुआ है, हम कर देते हैं मेन। जैसे ओमैन लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं ओमैन। तो कुछ ऐसे भी नाउन हैं, कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिनके बीच के वॉवेल को हम चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकुलर नाउन होते हैं, कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन, जिनके बीच के हम वॉवेल को चेंज कर दें और वहां पर हम वॉवेल को चेंज कर दें तो वो जो हमारा नाउन होता है वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो हम उस नाउन के वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। आगे हम बात करते हैं, कुछ कंपाउंड वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड होते हैं, कंपाउंड वर्ड जिनको हम कहते हैं संयुक्त शब्द, यानी जो एक शब्द नहीं होते हैं, कई शब्दों से मिलकर एक शब्द बनते हैं, उन्हें हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। यानी एक शब्द नहीं होता है, वो एक से अधिक, दो, तीन, चार जितने भी हो सकते हैं, तो उनको मिलकर एक शब्द का निर्माण होता है। यानी मोर देन टू वर्ड्स, जहां पर टू वर्ड्स होते हैं या मोर देन उससे ज्यादा भी हो तो वो हो जाते हैं कंपाउंड। अगर कंपाउंड वर्ड आता है तो उनको हम कैसे प्लूरल बनाएंगे, तो उनके कंपाउंड, जब हम कंपाउंड वर्ड का प्लूरल बनाते हैं तो मान लीजिए कोई ऐसा लिखा हुआ, दोनों तरफ नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ नाउन लिखा हुआ, दो नाउन लिखा हुआ है,
बीच में कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड दिया गया, लेकिन दोनों तरफ क्या दिया गया है, नाउन दिया गया, कंपाउंड वर्ड है। तब हम जब प्लूरल बनाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा पहले वाले नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। यानी अगर कोई कंपाउंड वर्ड आया, संयुक्त शब्द, और हमें उसका प्लूरल बनाना है तो दो नाउन होते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि पहले वाले नाउन में हमें एस या जो भी है वो हमें जोड़कर बनाना है, लेकिन दूसरा वाला नाउन आपका प्लूरल नहीं बनेगा। जैसे लिखा है सन इन लॉ, सन इन लॉ, तो हम यहां लॉज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे सन्स इन लॉ लिखा हुआ है। तो सन्स, जैसे ब्रदर इन लॉ लिखा है, ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, तो हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो लिखेंगे ब्रदर्स इन लॉ। यानी हम ये नहीं करेंगे कि हम लॉ में लगा दें, लॉस कर दें। तो कुछ कंपाउंड वर्ड होते हैं जिनके हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, यानी हमने क्या कहा कि अगर कोई कंपाउंड वर्ड है तो पहला वाला जो नाउन है, यानी इन कंपाउंड वर्ड द फर्स्ट नाउन इज चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। जो पहला नाउन होता है उस पहले नाउन को हम किस में बदलते हैं, प्लूरल में बदलते हैं। बाद वाले नाउन को हम प्लूरल में चेंज नहीं करते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनके जरिए हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अब कुछ और बातें हम करते हैं। देखिए कुछ बहुत ऐसे भी नाउन होते हैं, जैसे बात करें पीपल की, जैसे हम बात करें पब्लिक की, जैसे हम बात करें आ जाता है पीपल है, पब्लिक है, पुलिस है। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, दे आर ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा क्या है, प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ फिर हम नहीं करते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है पीपल, पीपल्स कर दें, या पब्लिक लिखा हुआ है और इसको हम पब्लिक्स कर दें, या पुलिस लिखा हुआ है हम पुलिसेस कर दें, जी नहीं, ये क्या है, ये ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, तो इनको हमें प्लूरल नहीं बनाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आपको पीपल्स मिल जाता है, ऐसा होता है। तो ये तब होता है जब किसी कंट्रीज के, किसी भी देश के सिटीजन की बात होती है, वहां की प्रजाओं की बात होती है, तो वहां पर पीपल लिखा जाता है, लेकिन वो प्लूरल बनाया नहीं गया है, वहां लोग नहीं होते हैं, वहां पर उन सिटीजन्स की बात की जाती है, वहां के निवासियों की बात की जाती है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो प्लूरल हो जाते हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं कि उनको प्लूरल बनाया गया है, वो प्लूरल नहीं बनाया गया कि लोग था लोगों कर दिया गया, जी नहीं, वो पीपल्स जो था वो एक पूरे समुदाय को, एक पूरे कहते हैं कि प्रतिनिधित्व करता है पूरे कंट्रीज के लोगों को, तो वहां पीपल्स कर दिया गया। लेकिन जनरली हम पीपल के साथ यस नहीं लगाते हैं, ना ही इनके साथ लगाएंगे ना ही इनके साथ लगाएंगे, इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है, जैसे कैटल लिखा हुआ है, तो कैटल लिखा हुआ है, कैटल जो है ये ऑलवेज, ये भी क्या है, हमेशा प्लूरल होता है। कैटल में भी हम यस नहीं लगाएंगे, यानी ये नहीं कि कैटल मिला और उसमें हमने यस लगा दिया, प्लूरल बना दिया, जी नहीं, कैटल माने मवेशी होता है, ये स्वयं क्या होता है, प्लूरल होता है। तो ये स्वयं प्लूरल होता है, इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। कुछ और भी बातें हम करते हैं कि कुछ ऐसे भी नाउन आते हैं जो ऑलवेज सिंगुलर ही होते हैं, यानी दे कैन नॉट चेंज टू प्लूरल, वो प्लूरल में चेंज ही नहीं होते हैं। जैसे लिखा हुआ है फर्नीचर, जैसे फर्नीचर लिखा हुआ है, जैसे आ गया सीनरी, सीनरी लिखा हुआ है, जैसे आ गया एडवाइस, एडवाइस लिखा हुआ है, सीनरी लिखा हुआ है, या अगर हम बात करें पोएट्री, पोएट्री लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो ऑलरेडी सिंगुलर होते हैं, यानी ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, दे कैन नॉट चेंज इनटू प्लूरल, इनका हम प्लूरल रूप नहीं करते कि कहीं फर्नीचर लिखा है हम फर्नीचर्स कर दें, सीनरी लिखा है सीनरीज कर दें, एडवाइस लिखा है एडवाइसेस कर दें, कहीं पोएट्री लिखा है पोएट्रीज कर दें। अब एक बात ध्यान रखिएगा, ये एडवाइस नाउन है, लेकिन अगर कहीं ADVISE लिखा हुआ है तो ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये नाउन नहीं है, नाउन ये है।
ये एडवाइस नाउन है और एडवाइस वर्ब है। तो ये एडवाइसेस हो सकता है, क्रिया के अनुसार हो सकता है, लेकिन ये आपका प्लूरल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी नाउन होते हैं जो वास्तव में उनका कभी प्लूरल नहीं बनाया जाता, यानी दे कैन नॉट बी चेंज टू प्लूरल। जैसे लिखा है फिश लिखा है, जैसे लिखा है सीप लिखा हुआ है, जैसे डियर लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे नाउन है, जैसे हेयर लिखा हुआ है, ये नाउन आपको प्लूरल में नहीं बनाए जाते, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जा सकते हैं। यानी वी आर गोइंग टू यूज देम, वी कैन यूज ऑल नाउन्स इनटू सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। यानी हम इन नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दोनों में चेंज कर सकते हैं। आफ्टर देयर, इनके बाद अगर हम कोई प्लूरल वर्ब लिख देते हैं तो दे आर प्लूरल, इनके बाद कोई हम सिंगुलर वर्ब लिख देते हैं तो ये सिंगुलर है। लेकिन वी कांट यूज एस आर एस विद देम, हम इनके साथ एस या एस नहीं लिखेंगे कि इनके साथ एस या एस लगा दे तो प्लूरल बन जाएंगे। जी नहीं, मैंने कहा जी नहीं, ये आपके हमेशा क्या होंगे? ऐसे लिखे जाएंगे, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज किए जाएंगे। यानी वी आर गोइंग टू यूज देम इन सिंगुलर और प्लूरल, तो ये दोनों में यूज होते हैं। यानी हम इनके साथ क्रिया कैसे यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम इनका प्लूरल बनाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम इनको यूज करते हैं तो इनके बाद वर्ब कैसा लिखते हैं। अगर इनके बाद हम कोई सिंगुलर क्रिया लिख रहे हैं तो जैसे लिखा है फिश इज स्विमिंग, तो ये सिंगुलर है। लेकिन लिखा है फिश आर स्विमिंग, तो भी सही है। क्यों? जैसे मैंने कहा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होते थे। इनके बाद लिखी हुई क्रिया बताएगी कि ये सिंगुलर में आएंगे, यूज हो रहे हैं या प्लूरल में। लेकिन इनके साथ हम एस लगा दें, फिश लिखा है फिशेस कर दें, सीप लिखा है सीप्स कर दें, डियर लिखा है डियर्स कर दें, हेयर लिखा है हेयर्स कर दें। नो, हेयर इज कर्ली, हेयर आर कर्ली। लेकिन हेयर्स नहीं करेंगे, वी कांट चेंज इनटू प्लूरल, उनको हम यस नहीं लगाएंगे, यूज तो हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, रिमेंबर दैट कि ये नाउन आपको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होते हैं। हम इनके साथ कभी भी एस का यूज नहीं करेंगे, यानी इनके साथ हमें यस नहीं लगाना है। कुछ और बातें हम देखते हैं, कुछ और बातें होते हैं। जैसे लिखा हुआ है सीजर, जैसे लिखा हुआ है पैंट्स, जैसे लिखा है ट्राउजर्स, जैसे लिखा हुआ है टोंग्स, जैसे लिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स, जैसे लिखा है ग्लासेस। देखिए ये नाउन जो है, ये नाउन, या इसमें हम शॉर्ट्स की बात करें, शॉर्ट में नेकर होता है, इनकी बात करें तो ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं। यानी ये ऑलवेज क्या होते हैं? दे ऑलवेज प्लूरल। इनका सिंगुलर नहीं होता कि कहीं आपको मिला कि सीजर, सीजर माने कैंची होता है, सीजर इज, नो, सीजर्स इज नहीं होगा, सीजर्स आर होगा, क्योंकि भाई ये हमेशा दो चीजें रखती है। कैंची में आप देखते हैं दो होता है, टॉन्स माने चिमटा होता है, दो होते हैं, आपका चश्मा है, चश्मे भी दो होते हैं। तो आप सीजर्स है, पैंट्स है, ट्राउजर्स है, टोंग्स है, स्पेक्टिकल्स है, ग्लासेस है या शॉर्ट्स है, ये क्या होते हैं? ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं, ये ऑलवेज प्लूरल होते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता। व्हेन वी आर गोइंग टू यूज इन अ सेंटेंस वी कैन यूज अ प्लूरल वर्ब नॉट अ सिंगुलर वर्ब विद देम। अगर हम इनको एक सेंटेंस में यूज करने जा रहे हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ना कि सिंगुलर वर्ब का, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। ये हमेशा किस में होते हैं? प्लूरल फॉर्म में होते हैं। दिस इज व्हाई वी कांट यूज, हम इनके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करेंगे। याद रखिएगा, इनका हम यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ और नाउन्स की बात करते हैं, कुछ और भी नाउन्स हैं जिसकी हम बात करते हैं। जैसे लिखा हुआ है, जैसे बात आया कि लिखा हुआ था मैथमेटिक्स, जैसे लिखा हुआ था फिजिक्स, जैसे लिखा हुआ था पॉलिटिक्स, जैसे लिखा हुआ था एथिक्स, नीति शास्त्र कहते हैं इसको, जैसे लिखा हुआ था इकोनॉमिक्स, जैसे लिखा हुआ था मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, एथिक्स है, इकोनॉमिक्स है, न्यूज है। अब ध्यान देंगे अगर आप इन पर, तो इन सब के अंत में एस का यूज किया गया है।
इन सभी नाउन्स के अंत में एस का यूज किया गया है। तो जनरली सी बात है, हम अक्सर यही देखते हैं कि जब किसी नाउन के अंत में एस लिखा होता तो प्लूरल बन जाते हैं। जी नहीं भाई, अगर आप ऐसे करोगे तो आप बहुत गलती करोगे। ये आपको देखने में प्लूरल नजर आ रहे हैं, यस, बट दे आर नॉट इन प्लूरल फॉर्म, दे आर इन सिंगुलर फॉर्म। ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स आर नहीं, मैथमेटिक्स इज। फिजिक्स आर नहीं, फिजिक्स इज। पॉलिटिक्स आर नहीं, पॉलिटिक्स इज। एथिक्स आर नहीं, एथिक्स इज। इकोनॉमिक्स आर नहीं, इकोनॉमिक्स इज। न्यूज आर नहीं, न्यूज इज। यानी दे आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज देम। वी यूज अ सिंगुलर वर्ब विद देम, वी कांट यूज द प्लूरल वर्ब विद देम। हम इनके साथ प्लूरल क्रिया का यूज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा किस में होते हैं? सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो सिंगुलर फॉर्म में होने के कारण हम क्या करेंगे? इनको अब ये नहीं कि कहीं आपको इनका सिंगुलर बनाओ तो यस हटा दो, मैथमेटिक्स कर दो, फिजिक्स कर दो, यस हटा दो, फिजिक्स कर दो, पॉलिटिक्स कर दो। जी नहीं, हम इनका यस रिमूव भी नहीं करेंगे कि इनका यस रिमूव कर देंगे तो दे बिकम द सिंगुलर फॉर्म। वो क्या बन जाएंगे? सिंगुलर फॉर्म में आ जाएंगे। नेवर, we can't change a yes of them because they are already in a singular form. So we cannot remove s and we cannot use the plural verb with them because they are always in singular form, and this is why we are going to use them as singular verb। इसलिए हम इनके साथ क्या यूज करेंगे? सिंगुलर क्रिया का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? तो हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कुछ और नाउन्स की अगर हम बात करें कि कुछ और भी नाउन्स होते हैं, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे लिखा है बीमारियों में हम अगर बात करें, जैसे लिखा है मेजल्स लिखा हुआ है, जैसे मम्प्स लिखा हुआ है, जैसे आ गया रिकेट्स लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, मेजल्स जो होता है वो शायद खसरा का रोग होता है। मम्स जो होता है गाल वाल में जो फूल सा जाता है, दांत कहते हैं, बड़ा सा सूजन हो जाती है, गिल्टी जिसको कहते हैं निकल आती है, उसे मम्स कहते हैं। रिकेट से सूखा रोग होता है। तो रेबीज होता है जिससे कुत्ता काट लेता है, रोग होता है। तो ये कुछ रोग है। देखो ये भी देखने में आपको क्या नजर आ रहे हैं? ये भी नजर आ रहा है कि प्लूरल यूज हो गया। अरे भाई मैं फिर बात करता हूँ, ये देखने में भले प्लूरल नजर आ रहे हैं बट वी कांट यूज देम इनटू प्लूरल फॉर्म। लेकिन हम इनको प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। वी आर गोइंग टू यूज देम, हम इनको यूज करने जा रहे हैं। वी हैव टू यूज इन ए सिंगुलर फॉर्म, हम इन्हें हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज देम द वर्ब, हम इनके साथ वर्ब का यूज करने जा रहे हैं। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम इनके साथ वर्ब का क्या यूज करेंगे? सिंगुलर फॉर्म। वी कांट यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, हम इनके साथ प्लूरल फॉर्म नहीं लगाएंगे। यानी इनके साथ किसी भी तरीके से वर्ब प्लूरल यूज नहीं होगा, और ना ही इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनके साथ लिखे हुए यस को हम रिमूव कर देंगे। यानी हम ये भी नहीं करेंगे कि यहाँ एस लिखा हुआ है, लाओ इसको एस हटा देते हैं और इसको सिंगुलर बना देते हैं। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? ये मैंने पहले कहा ये क्या है? ये पहले से ही सिंगुलर है, इसलिए आप इनका एस हटाकर सिंगुलर ना बनाएं और ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करके इनको प्लूरल बनाएं। ये हमेशा सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ क्रिया जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। यानी वी यूज सिंगुलर वर्ब विद देम, नॉट प्लूरल वर्ब। हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब। ऐसे ही बात करते हैं, कुछ खेल भी होते हैं। जैसे लिखा है कार्ड्स लिखा हुआ है, जैसे लिखा है बिलियर्ड्स लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे खेल भी हैं, कांच ताश वाला होता है, बिलियर्ड्स होता है, वो जो इस तो बड़ी सी मेज होती है, उस पे गेंद रखते हैं, फिर ऐसे डंडे से इसको मारा जाता है, तो उसको बिलियर्ड्स कहते हैं। तो कुछ ऐसे गेम भी होते हैं, देखने में ये भी प्लूरल नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे भाई ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। यानी इनको हम सिंगुलर में यूज करेंगे। इनके साथ भी चाहे वो बीमारियां हो, चाहे वो खेल हो, देखने में आपको प्लूरल नजर आते होंगे, लेकिन दे आर यूज इन सिंगुलर। जैसे डायबिटीज हो गया, शुगर रोग जिसे कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। तो ऐसे रोग को कुछ ऐसे देखने में, डायबिटीज भी आपका क्या है? आपका नजर आ रहा है, ये तो प्लूरल है। जी नहीं, ये सिंगुलर है। तो कुछ बीमारियां हैं, कार्ड्स आया, बिलियर्ड्स आया, तो अगर ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे कोई भी चीज आ जाए तो दे आर ऑल बेस्ड इन सिंगुलर। ये क्या होते हैं? हमेशा सिंगुलर होते हैं। यस देखकर घबरा ना जाना और इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज मत कर देना।
ये और ना यस हटाकर इनको सिंगुलर बना देना, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर है, इनका प्लूरल रूप भी नहीं होता, ये क्या सिंगुलर रूप ही होता है, इसलिए इनके साथ क्रियाएं भी क्या आएंगे, सिंगुलर आएंगे। कुछ और नाउन की बात करते हैं। आई थिंक प्लूरल सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाते हैं या कुछ नाउन्स कैसे सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपको समझ में भी आ रहा होगा आपको, लेकिन मैं फिर कहूंगा हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, पसंद आएगा बिल्कुल निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। हम आगे बात करते हैं। जितने भी कुछ ऐसे भी खेल होते हैं, कुछ ऐसे खेल होते हैं, जैसे आपका क्रिकेट हो गया, जैसे आपका फुटबॉल हो गया, खेल की बात कर रहा हूं, आपका हॉकी हो गया। आप जानते हैं क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है और भी खेल है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। और जानते हैं इनको किस नाउन में रखा गया है? अगर हम नाउन की बात करें कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, ये किस नाउन में आते हैं? तो दे आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या है? अमूर्त नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब फुटबॉल अगर आप वो देख रहे हो बॉल, तो वो तो कॉमन नाउन हो गया, लेकिन यहां बात आती है गेम की, खेल की, तो यहां हॉकी, आप उस हॉकी स्टिक को देखते हो, इट इज कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन है। लेकिन जहां हॉकी एक गेम की बात हो रही है, खेल की बात हो रही है, तो चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, ये क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये हमेशा क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। इनका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, यानी वी कांट चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, हम इनको प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास ऐसे कुछ नाउन्स आते हैं, ऐसे भी नाउन आ जाए कि जो देखने में आपको क्या नजर आ रहा है, देखने में आपको ये सिंगुलर नजर आएंगे, लोग चलाओ प्लूरल बना दे, क्रिकेट्स कर दे, फुटबॉल्स कर दे, हॉकीज कर दे। देखो हॉकीज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा, जब इसे हम कॉमन नाउन के रूप में यूज कर रहे हैं, फुटबॉल को एक बॉल मानकर कर रहे हैं, हॉकी को एक स्टिक के रूप में यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये कॉमन नाउन है और इनके साथ एस लगाया, इनका प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन यहां पर ये क्या है? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहां पर एक खेल है और ये एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो जब ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने पहले ही कहा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इट कैन नॉट चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म, ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं बदलता। दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू यूज देम इन अ सेंटेंस, वी कांट यूज द प्लूरल वर्ब विद देम, इसलिए हम इनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर दैट दे आर इन सिंगुलर फॉर्म, दिस इज व्हाई वर्ब इज ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। इनके साथ वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो ये नाउन आपके नाउन हो गए। नंबर्स की बात करें कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, कुछ है प्लूरल पहले से बने हुए हैं, उनका हमें प्लूरल नहीं बनाना है। कुछ नाउन को कैसे प्लूरल बनाया जाता है, क्या करके बनाया जाता है, तो ये कुछ ऐसे शब्द हुए जिनको कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन कुछ हमने बात कर लिया। जैसे आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन थे, इनका सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनेगा, या हमेशा प्लूरल नहीं होते, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ क्रियाएं भी सिंगुलर यूज की जाती हैं। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे आपको बिल्कुल पसंद आएगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। हम आपके सामने ऐसे ही नाउन से आगे भी जुड़े हुए अभी अगला वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम जेंडर की बात करेंगे, फंक्शन ऑफ नाउन की बात करेंगे। तो अगले वीडियो में हम इस पर ही चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।